वागर्थाय संवृत्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेयान् विदुषां गुरुवर्यान् प्रणम्य एवञ्च अस्य समूहस्य संस्थापकाः सन्ति गुरुकल्पाः प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयानां गुरुकल्पानाम् अपि आभारं प्रकटयामि। एवञ्च अत्र ये संयुक्ताः सन्ति, ये समुपस्थिताः सन्ति, तेषां समेषाम् अभिनन्दनं स्वागतं च करो। संस्कृत भारत संस्कृतं भारतमिति पक्षतः ग्रुप पक्षतः समुदाय पक्षतः तेषां समेषां स्वागतं करोमि, स्वागतं व्याहरामि। तत्र पीयूष त्रिवेदी अत्र समुपस्थिताः सन्ति, टीकानाथ अधिकारी महोदयाः सन्ति, देवेंद्र महोदयाः सन्ति। तेषां ये समुपस्थिताः सन्ति तेषां समेषां स्वागतं करोमि। भट्ट प्रकाश शंभु, नितिन कुमार पांडे महाभागाः सन्ति, तेषामपि स्वागतं करोमि। आप सभी का स्वागत है। पुनः अद्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः प्रारंभतः अध्यापनार्थम् अत्र समुपस्थितोऽस्मि। तत्र तृतीयपाठरूपेण तृतीयपाठः अधुना प्रचलति। तृतीय पाठ चल रहा है, उसमें हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का भी मंगलाचरण हो रहा है। उसमें मंगलाचरण में जो प्रथम शब्द है मुनित्रयम्, प्रथम पद है मुनित्रयम्। मुनित्रयम् नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम् विरच्यते। यह क्या है? मंगलाचरण है। उसमें जो प्रथम शब्द है मुनित्रयम्, तो मुनित्रयम् अधिकृत्य विचारः प्रचलति। मुनित्रय इति शब्दम् अधिकृत्य अधुना विचारः प्रचलति। तत्र मुनित्रयम् इत्यस्य कः अर्थः, कथं मुनिपदस्य सिद्धिः भवति, कथंचित् त्रयम् इत्यस्य सिद्धिः भवति, कैसे मुनि की सिद्धि होती है। सभी लोगों का बहुत का आग्रह है कि हम हिंदी में पढ़ाएं, अतः हिंदी में ही आप लोगों के सौकर्याय पढ़ाते हैं। अतः मुनित्रयम् में मुनि की कैसे सिद्धि हुई, का क्या प्रत्यय है, क्या प्रकृति है, क्या अर्थ है, और त्रयम् में इसी तरह क्या अर्थ है, कैसे सिद्धि होती है, सूत्र कौन लगता है, सूत्र का क्या अर्थ है, ये सब बता चुके हैं। तो त्रयम् का अर्थ बताए हैं। क्या अर्थ होता है? तो त्रित्व विशिष्ट अवयव घटितः समुदायः इति त्रयम् इत्यस्य अर्थः भवति। तो त्रयम् का अर्थ क्या होता है? त्रित्व विशिष्ट अवयव घटित समुदाय। क्योंकि बताया था कि त्रि का अर्थ त्रित्व केवल संख्या नहीं होता, उसको आदस्ता संख्या संख्येति दिया। तो त्रि का अर्थ होता है त्रित्व विशिष्ट अवयव, और त्रित्व विशिष्ट अवयव का प्रत्यार्थ जो समुदाय है उसमें किस संबंध से अन्वय होगा? तो स्वघटितत्व संबंध से, जिससे अर्थ हो जाता है त्रित्व विशिष्ट अवयव घटितः समुदायः। ये तो त्रयम् का अर्थ हो गया। उसमें मुनि पदार्थ का किस में अन्वय करें? क्योंकि मुनि पदार्थ का समुदाय पदार्थ में ही अन्वय होता है। पदार्थ से यदि लक्षण क्रियते
पदजन्य प्रतीति विषयत्वं पदार्थत्वम् इति सर्वत्रैव सुप्रसिद्धं वर्तते। पदजन्य प्रतीति विषयत्वं पदार्थत्वम् इति। पदजन्य प्रतीति का जो विषय होता है वही क्या होता है? पदार्थ होता है। तो घटित पदजन्य प्रतीति विषयः घटत्वमपि वर्तते घटोपि वर्तते, अतः उभयमपि पदार्थः वर्तते। अतएव किमुच्यते? जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थाः इति सूत्रे उक्तं। जातिरपि पदार्थः, आकृतिरपि पदार्थः, व्यक्तिरपि पदार्थः भवति इति धिया तत्र जातिरपि पदार्थः। यतोहि पदार्थस्य लक्षणं सुप्रसिद्धं सुविदितं वर्तते यत् किं पदजन्य प्रतीति विषयत्वं पदार्थत्वम् इति। अतः मुनिपदार्थस्य कुत्रान्वयः इति जिज्ञासा भवति चेत् उच्यते मुनिपदार्थस्य पदार्थे अन्वयः। तत्र पुनः जिज्ञासा भवति, भो पदार्थाः तु त्रयः अपि भवितुम् अर्हन्ति। मुनि यतोहि पदजन्य प्रतीति विषयः तु यथा समुदायः तद्वदेव त्रित्वमपि तद्वदेव त्रित्वविशिष्ट अवयवोऽपि वर्तते। अतः त्रयोऽपि पदार्थाः। तस्मात् प्रांशु तिवारी जी, तो आप सभी का स्वागत है। सर्वेपि अतीव बुद्धिमन्तः छात्राः सन्ति, सुयोग्याः, काश्याः गौरवभूताः सन्ति। तेषां समेषां स्वागतम् अस्ति, अभिनन्दनानि च सन्ति। तत्र किमस्ति? मुनिपदार्थस्य कुत्र अन्वयः? त्रित्वे अथवा त्रित्वविशिष्ट अवयवे अथवा समुदाय। तत्र मया उक्तं ह्यः मुनिपदार्थस्य समुदाये अन्वयः। यतोहि न्यायः वर्तते पदार्थः पदार्थेनान्वयति न तु पदार्थे देशेन। तत्र पदार्थः पदार्थेनान्वयति अस्मिन् न्याय घटक पदार्थ पदेन किं गृह्यते इति चेत् ह्यः मया उक्तं पदजन्य प्रतीति विशेष्यत्वं पदार्थत्वं। यदि पदजन्य प्रतीति विषयत्वमेव केनचित् उक्तं, तत्र पदजन्य प्रतीति विषयत्वमेव पदार्थ लक्षणं स्वीक्रियताम्। किमर्थं पदजन्य प्रतीति विशेष्यत्वम् इति स्वीक्रियते? तर्हि अहं न स्वीक्रियते। किसी ने कहा कि पदजन्य प्रतीति विषयत्व क्या करिए? अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई प्रश्न किया था, बहुत बढ़िया। आप लोग भी यथाशक्ति यथाशास्त्रं प्रश्नाः करणीयाः, तदैव बुद्धि उद्घटिता भवति, मनसि तर्काः आगच्छेयुः, तदैव बुद्धेः विकासः भविष्यति। समीचीनमस्ति। तत्र ज्ञातव्यः भो किमस्ति? यदि पदजन्य प्रतीति विषयत्वमेव पदार्थः पदार्थेनान्वयति न तु पदार्थैकदेशेन, अस्मिन् न्यायेपि यदि पदार्थपदेन पदजन्य प्रतीति विषयत्वमेव पदार्थलक्षणं स्वीक्रियते, तर्हि अस्य न्यायस्य यत् फलं प्रदत्तं वर्तते न हि के बहुषु शास्त्रेषु बहुषु स्थलेषु व्युत्पत्तिवादेपि वर्तते। जया टीकायाम् उक्तं यत् किमस्ति? घटत्वे नित्यपदार्थस्य घटत्वे अन्वयः न स्यात्, तदर्थम् अन्यायः स्वीक्रियते। यदि च पदजन्य प्रतीति विषयत्वमेव पदार्थस्य लक्षणं स्वीक्रियते, तर्हि घटत्वमपि पदार्थः अस्त्येव, तर्हि तत्र अन्वयः तु भविष्यत्येव न्यायस्वीकारेऽपि। कथं न्यायस्वीकारे तस्य वारणं कर्तुं शक्यते? अतः किञ्च तत्र बहुधा अयं न्यायः पदजन्य प्रतीति विशेष्य पदार्थः पदार्थेनान्वयति पदार्थैकदेशेन, अयं न्यायः तत्रैव बहु स्फुटितं वर्तते। यत् अयं न्यायः ये जो कार्यकारणमूलिका वर्तते, यत्किञ्चित् निष्ठप्रकारता निरूपित विशेषता सम्बन्धेन शाब्दविद्युत्वावच्छिन्नं प्रति विशेषता सम्बन्धेन पदजन्योपस्थितिः कारणम् इति धिया तत्र बहु प्रपञ्चितं वर्तते इति कार्यकारणभावमूलिका इयं व्युत्पत्तिः वर्तते। अतः अत्र अवश्यमेव अभ्युगन्तव्यः यत् पदार्थपदेन किमस्ति? पदजन्य प्रतीति विशेष्यत्वं, तत्रापि मुख्यविशेषता ग्राह्या, अन्यथा बहु दोषः तत्र वर्णितः वर्तते। एवञ्च अनेकेषु स्थलेषु अस्य न्यायस्य च तत्रापि शिखिध्वस्त इत्यत्र व्यभिचारः नास्ति। तत्र व्यभिचारः तत्र बोधः विशेष्ये तत्र किमस्ति? शिखात्वस्य आरोपं कृत्वा बोधः भवति। यद्यपि तत्र पश्चात् तत्र बाधा चेत् विशेषणे तत्र पर्यवसानं भवति। तत्र शेखरकारेण उक्तं यथा प्राप्तोदकः अस्य बोधः किं भवति चेत् तर्हि उक्तं प्राप्तिकर्त्रानन्दकर्म इति बोधः भवति। वृत्तिविग्रहो समानार्थकत्व नियमः इति धिया
तत्र किं भवति प्राप्ति कर्त्रानंद कर्म इति बोधः भवति उभयत्रापि वृत्तौ अपि विग्रहे अपि। तत्र यद्यपि आनंद निरूपितत्वं कर्मणः निरूपिका क्रिया भवति न तु द्रव्य आनंदिति, तत्र निरूपकत्वं यदि कर्मण यद्यपि द्रव्य आनंद इत्यत्र द्रव्ये बाधितं वर्तते, अतः किं भवति पर्यवसानं कुत्र भवति विशेषणीभूत क्रियायामेव भवति, किन्तु बोधः विशेष्ये तदारोपेण बोध्य उपपाद्यः इत्यादि रूपं तत्र वर्णितं वर्तते। अस्तु वा यत्किं कुत्रापि एकत्रचित् यदि तस्य किं भवति व्यभिचारो भवति, न्यायः न प्रवर्तते चेत् सर्वत्र न प्रवर्तते एवं नास्ति क्या, अन्यथा तस्य निर्विषयत्वापत्तिः। तस्मात् अवश्यमेव तत्र किं स्वीकर्तव्यः पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इत्यत्र पदार्थपदेन पदजन्य प्रतीति विशेष्यत्वं पदार्थत्वम् इति अभ्युपगन्तव्यः। अन्यत्र च सर्वत्रैव सुप्रसिद्धं वर्तते, सर्वत्रैव शास्त्रेषु पदजन्य प्रतीति विषयत्वं पदार्थत्वम् इति। तस्मात् पदजन्य प्रतीति विशेष्यत्वं कुत्र तिष्ठति समुदाये त्रयमित्यत्र पदं त्रयमिति, पदजन्य प्रतीतिः त्रित्व विशिष्ट अवयव घटित समुदायस्य तादृश प्रतीति विशेष्यता कुत्र तिष्ठति समुदाये तिष्ठति। तस्मात् समुदायः पदार्थः, अतः मुनिपदार्थस्य समुदाये एव स्वघटितत्व संबंधेन अन्वयः भवति। तथा च मुनित्रयमित्यस्य बोधः भवति मुनिघटितः त्रित्व विशिष्ट अवयव घटितः समुदायः इति। पुनः शंका भवति भो यदि त्रित्वे पदार्थः पदार्थेन अन्वेति इति न्यायः एव बाधकः वर्तते, अतः न भवति। यदि भवत् अपि च त्रित्व विशिष्ट अवयवेपि तत्र किं न भवति मुनिपदार्थस्य अन्वयः न भवति। कथं न एकस्तु पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायात् न भवति। अपि च यदि क्रियते तर्हि तत्र दोषः अपि वर्तते। कः दोषः इतोपि दोषः कः दोषः चेत् उच्यते मुनिपदार्थस्य त्रित्व विशिष्ट अवयवे किं क्रियते मुनिपदार्थस्य अभेदेन अन्वयः भविष्यति। तर्हि मुनिपदार्थस्य अभेदेन त्रित्व विशिष्टे अवयवे अन्वय क्रियते चेत् किं भवति भेदः न भवति। तत्र भेदः न भवति, अभेदस्य सत्त्वात् तत्र षष्ठिरेव न भविष्यति मुनिपदार्थे मुनिशब्दे। तथा च मुनीनां त्रयमिति मुनित्रयं यत् किं क्रियते मुनीनां त्रयं मुनित्रयमिति किं क्रियते षष्ठी समासः यत् क्रियते तन्न भविष्यति, यतोहि षष्ठिरेव न भविष्यति। तस्मात् किं क्रियते मुनिपदार्थस्य त्रित्व विशिष्ट अवयवेपि अन्वयः न कर्तुं शक्यते। षष्ठ्यनापत्तिः अपि च पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायस्य जागरूकत्वात्। तस्मात् किमस्ति अतः इदं सिद्धं जातं मुनिपदार्थस्य कुत्र अन्वयः समुदाये अन्वयः भवति। कुत्र नान्वयः नापि त्रित्वे नापि त्रित्व विशिष्ट अवयवे। तत्र पुनः संकते नास्ति भो मुनिपदार्थस्य त्रित्वे यदि अन्वयः तर्हि केन संबंधेन भवितुमर्हति। तो त्रित्वे तु निष्ठत्व संबंधेन षष्ठ्यर्थः निष्ठत्वं स्वीक्रियते। अर्हि निष्ठत्व संबंधेन कुत्र अन्वयः मुनिपदार्थस्य षष्ठ्यर्थे यद्यपि यदि तुष्यदुर्जनान्यायेन क्रियते चेदेवं कर्तुं शक्यते निष्ठत्व संबंधेन। प्रथमतः तु भविष्यति एव न, यतोहि न्यायस्य जागरूकत्वात्। अग्रे च वदामि तत्र भवितुमर्हति त्रित्वे अन्वयः भवितुमर्हति मुनिपदार्थस्य, यतोहि त्रित्वेन अन्वयः न भवति इत्यत्र किं बाधकं पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायः एव बाधकः वर्तते। यदि अस्य न्यायस्य अत्र प्रवृत्तिः न भवति चेत् त्रित्वे अन्वयः भविष्यति। तो न्यायस्य सर्वत्र न प्रवृत्तिः भवति, संकोचः भवति कुत्रचित् स्थले। कथं नित्यपदार्थस्थले अयं न्यायः न प्रवर्तते। नित्यपदार्थातिरिक्तस्थले एव पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायः प्रवर्तते। नित्यपदार्थस्थले न प्रवर्तते, नित्यशाकांशस्थले। कित्र नित्यशाकांशस्थले अयं न्यायः न प्रवर्तते, नित्यशाकांशातिरिक्तस्थले एव अयं न्यायः प्रवर्तते। पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन। ये जो पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैकदेशेन ये जो न्याय है वो नित्य शाखांश स्थल में नहीं लगती।
नित्य साकांक्षा अतिरिक्त स्थल में ही लगती है। कैसे, क्या उदाहरण है, सब बताएंगे हम अभी। किम नाम नित्य साकांक्षत्व, किम नाम नित्य साकांक्षत्व। जिज्ञासा होगी कि भैया नित्य साकांक्षत्व क्या चीज है, तो कहा नित्य साकांक्ष है, नित्य साकांक्ष का लक्षण निरूपकाकांक्षा व्याप्य ज्ञान विषयत्व नित्य साकांक्षत्व। नित्य साकांक्षस्य लक्षणं प्रदत्तम अस्ति शास्त्रेषु निरूपकाकांक्षा व्याप्य ज्ञान विषयत्व नित्य साकांक्षत्वम् इति। यथा संघटनं क्रियते, यथा गुरुत्वादयः किमस्ति नित्य साकांक्षाः सन्ति, गुरुत्वादयः नित्य साकांक्षाः सन्ति। यतो हि गुरुत्वम् इत्युक्ते किं भवति, जिज्ञासा भवति किं निरूपितं गुरुत्वं, है कि नहीं। पुत्रत्वम् इत्युक्ते किं निरूपितं पुत्रत्वम्, एवं पितृत्वादयः किं सन्ति सर्वेपि नित्य साकांक्षाः सन्ति। यतो हि यत्र यत्र यथा पश्यतु गुरुत्वं पश्यतु, यत्र यत्र गुरुत्व शब्दस्य गुरुत्वम् आगच्छति चेत् जिज्ञासा भवति गुरुत्व निरूपकं किम्। यतो हि यत्किञ्चित् निरूपितमेव गुरुत्वं भवति, यदि शिष्यः न भवति तर्हि कथं गुरुः भवति। एतत्तु व्यवहारस्य विषयः वर्तते। यदि शिष्यः एव न भवति तस्मात् गुरुः कथं भवितुमर्हति, यदि गुरुरेव न भवति तर्हि शिष्यः कथं भवितुमर्हति। अतः आकांक्षा होती है कि जहाँ गुरु सुने वहाँ जिज्ञासा हो किसका गुरु, है कि नहीं। जहाँ शिष्य सुने वहाँ जिज्ञासा होती किसका शिष्य। अतः ये सब क्या है, नित्य साकांक्ष, इसको घटाना है। निरूपकाकांक्षा व्याप्य ज्ञान विषयत्वं नित्य साकांक्षत्वम्। निरूपकाकांक्षा का वर्तते, प्रथम निरूपकाकांक्षा ज्ञातव्या, ततः व्याप्य ज्ञानं ततः तद् विषयत्वम् इति ज्ञातव्यं चेत् लक्षणस्य संघटनं भवति। कथम् इति चेत् निरूपकाकांक्षा व्याप्य ज्ञान विषयत्वं नित्य साकांक्षत्वम्। यथा यत्र गुरुत्वं श्रूयते तत्र किं भवति, जिज्ञासा का भवति, का आकांक्षा भवति, गुरुत्व निरूपकं किम्। तर्हि यत्र यत्र गुरुत्वं, अंकित पाण्डेयः अहं जानामि वदति, अहं भवतां शिष्योऽस्मि, तर्हि अहं जानामि, अतः भवन्तः सर्वेपि सुहृदः सन्ति, सर्वेपि कुशलिनः भवन्तु, स्वास्थ्ययुक्ताः भवन्तु इति भगवन्तं विश्वनाथम् अहम् आभिक्षणेन प्रार्थयामि। एवञ्च अत्र किमस्ति, निरूपकाकांक्षा व्याप्य ज्ञान विषयत्वं नित्य साकांक्षत्वम्। तर्हि यथा गुरुत्वं यत्र भवति तत्र का आकांक्षा भवति, यत्र यत्र गुरुत्वं तत्र तत्र आकांक्षा भवति गुरुत्व निरूपकं किम्। यत्र यत्र गुरुत्वं तत्र तत्र जिज्ञासा भवति गुरुत्व निरूपकं किम्। यत्र पदेन किमुच्यते, व्याप्यः उच्यते, तत्र पदेन किमुच्यते, व्यापकः उच्यते। तर्हि यत्र यत्र गुरुत्वं व्यापकमस्ति तत्र तत्र निरूपकाकांक्षा, तत्र तत्र निरूपकाकांक्षा इति निरूपकाकांक्षा किं वर्तते, व्यापकं वर्तते, है कि निरूपकाकांक्षा व्यापिका वर्तते। तस्मात् यत्र यत्र गुरुत्वं ये क्या है, व्याप्य है, और यत्र यत्र गुरुत्व ज्ञानम इति व्याप्यं वर्तते, अथवा यत्र यत्र गुरुत्वम् इति किमस्ति, व्याप्यं वर्तते। अपि च तत्र तत्र निरूपकाकांक्षा इति व्यापक्या वर्तते आकांक्षा, है कि नहीं। वो निरूपकाकांक्षा क्या है, व्यापक है। तादृश निरूपकाकांक्षा व्याप्य ज्ञानं किमस्ति, गुरुत्व विषयकं ज्ञानं, है कि नहीं। तादृश ज्ञान विषयत्वं कुत्र वर्तते, गुरुत्वे। अतः गुरुत्वं किमस्ति, नित्य साकांक्षं वर्तते। उसका एक हिंदी में सामान्य मतलब समझ लीजिए कि जहाँ जिज्ञासा हो, जैसे पूर्व पराधि शब्द क्या है, नित्य साकांक्ष, उसी तरह गुरु, शिष्य, पुत्र, माता, ये सब क्या है, नित्य साकांक्ष, है कि नहीं। उसी तरह यहाँ पर भी त्रिस जो संख्या है यहाँ बता रहे हैं, जैसे त्रित्व जो संख्या है वो भी नित्य साकांक्ष है। क्यों नित्य साकांक्ष है, क्योंकि यत्र यत्र त्रित्व संख्या क्या होती है, परिच्छेदिका होती है। यत् किंचित द्रव्य विशेष की क्या होती है, परिच्छेदिका होती है, मापिका होती है कि नहीं।
उससे क्या होता है, कोई न कोई परिच्छेद्य होता है, माप्य होता है, परिमेय होता है। अतः त्रित्व संख्या क्या है, अपने परिच्छेद्य से, मत परिच्छेद्यम किम, यत्र संख्या भवति तत्र जिज्ञासा भवति, परिच्छेद्यम किम। अतः वो भी क्या है, नित्य साकांक्ष वर्तते। अतः नित्य साकांक्षस्य सत्वात् किं भवति, नित्य साकांक्ष स्थले अन्यायः न प्रवर्तते। तो नित्य साकांक्ष स्थल में पदार्थेनान्वेति न तो पदार्थैकदेशेन ये न्याय नहीं लगती है। ये भीतरी क्या है, त्रित्व जो है परिच्छेद्य में अपने संख्या में क्या है, नित्य साकांक्ष, जिससे क्या होगा, यहाँ पदार्थेनान्वेति ये न्याय प्रतिबंधक जो त्रित्व में मुनि पदार्थ का त्रित्व में अन्वय होने पर जो प्रतिबंधक था, पदार्थेनान्वेति पदार्थैकदेशेन, ये न्याय नहीं लगेगी। नहीं लगेगी तो मुनि पदार्थ का त्रित्व संख्या में भी अन्वय हो सकता है। हो जाएगा, किस संबंध से होगा, तो मुनि पदार्थ का त्रित्व संख्या में किस संबंध से होगा, निष्ठत्व संबंध है। मुनि निष्ठम या त्रित्वम, है कि नहीं, मुनि में त्रित्व संख्या रहती है। त्रित्व संख्या कहाँ है, मुनि में। अतः मुनि निष्ठम या त्रित्वम, ये तब बोध क्या होगा, मुनि का संख्या में किस संबंध से अन्वय होगा, निष्ठत्व संबंध से। तो क्या बोध होगा, मुनि निष्ठम यत्रित्वम तादृश त्रित्व विशिष्टः यः अवयवः तादृश अवयव घटितः समुदाय, अथवा मुनि निष्ठम यत्रित्वम तादृश त्रित्व संख्या विशिष्ट अवयव घटितः समुदायः इति मुनित्रयम् इत्यस्य अर्थः भवति। यदि कुत्र अन्वयः स्वीक्रियते, मुनि पदार्थस्य त्रित्वे अन्वयः स्वीक्रियते। त्रित्वे अन्वयः भवितुम् अर्हति न वा इति मया उक्तं, भवितुम् अर्हति। यतो हि पदार्थः पदार्थेनान्वयति न पदार्थैकदेशेन, अयं न्यायः एव प्रतिबन्धकः आसीत्, किन्तु अधुना अस्य न्यायस्य प्रवृत्तिः न भवति। यतो हि अस्मिन् न्याये संकोचः जातः। कः, नित्य साकांक्ष स्थले एव अयं न्यायः प्रवर्तते। अत्र नित्य साकांक्ष स्थलं वर्तते, तस्मात् न्यायः न प्रवर्तते। तस्मात् मुनिपदार्थस्य त्रित्वेऽपि निष्ठत्व सम्बन्धेन अन्वयः भवितुमर्हति, मुनिपदार्थस्य समुदायेऽपि अन्वयः भवितुमर्हति। अतः मुनिपदार्थस्य उभयत्रापि अन्वयः कर्तुं शक्यते। मुनिपदार्थस्य त्रित्वावच्छिन्ने अवयवे न कर्तुं शक्यते। यतो हि यदि अवयवे कर्तुं क्रियते चेत् किं अवयवे कर्तुमेव न शक्यते, यतो हि न्यायस्य जागरूकत्वात्। त्रित्व विशिष्टः यः संख्ये पदार्थः वर्तते स तु किमस्ति, नित्य साकांक्षा नास्ति, तस्मात् तत्र न्यायस्य प्रवृत्तिः न भवति। अपि च यदि क्रियते तुष्यदुर्जन न्यायेन तर्हि मुनिपदार्थस्य किं भवति, मुनि इत्यत्र अभेदेन अन्वयस्य सत्तात् भेदस्य अभावात् तत्र किं न भवति, षष्ठी न भविष्यति। मुनीनां त्रयं मुनित्रयम् इति समासः न भविष्यति, इष्टस्य अर्थस्य लाभः न भविष्यति, संसिद्धिर्न भविष्यति। अतः मुनिपदार्थस्य त्रित्व विशिष्टे संख्ये अन्वयः न कर्तुं शक्यते, अपि तु मुनिपदार्थस्य त्रित्वे अथवा मुनिपदार्थस्य त्रित्व विशिष्ट अवयवघटित समुदाये अन्वयः कर्तुं शक्यते। तस्मात् उभयत्रापि बोधः कीदृशः इति चेदुच्यते। यदि समुदायान्वयः स्वीक्रियते तर्हि मुनित्रयम् इत्यस्य बोधः भवति मुनिघटितः मुनिघटितः त्रित्व विशिष्ट अवयवघटितः समुदायः इति बोधः भवति। यदि मुनिपदार्थस्य तृतीय अन्वयः स्वीक्रियते तर्हि बोधः भवति मुनित्रयम् इत्यस्य मुनिनिष्ठं यत्त्रित्वं तादृश त्रित्व विशिष्ट अवयव घटितः समुदायः इति मुनित्रयम् इत्यस्य बोधः भवति। तस्मात् अधुना मुनित्रय, अपि च एकः इतोपि प्रश्नः भवति, एतत् तु लिखितमेव वर्तते, बालमनोरमायामपि पश्यतु, तत्रापि लिखितमेव वर्तते। कुछ 1-2 दिन में हम लघु सिद्धांत का भी पाठ चलाने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लघु सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, अतः लघु सिद्धांत भी बहुत पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी मैं चलाने वाला हूँ। उसकी सूचना दी जाएगी आपको ज्ञान गंगा ग्रुप में। अतः उसमें वो शाम समय रहेगा और ये तो इसी समय रहेगा। तो क्या हुआ, मुनि पदार्थ का अब एक और उसमें बालोम इत्यादि में दिया हुआ है, बहुत दिया है कि मुनि पदार्थ का यदि क्या करोगे, समुदाय में अन्वय करोगे, तया प्रत्यार्थ समुदाय में अन्वय करोगे, तो वो समुदाय क्या हो जाएगा, साकांक्ष हो जाएगा, सापेक्ष हो जाएगा मुनि पदार्थ में, जिससे क्या होगा, सापेक्षम असमर्थवत भवति।
सापेक्ष क्या होता है? कल भी मैं इस प्रश्न को उठाया था कि सापेक्षम असमर्थवत भवति, असमर्थवत हो जाएगा, जिससे क्या होगा? सामर्थ्य नहीं रहेगा। सामर्थ्य नहीं रहेगा तो क्या नहीं होगा? तद्धित वृत्ति, तय प्रत्यय होगा ही नहीं, क्योंकि तद्धित वृत्ति है, वहां समर्थ जाता। तय प्रत्यय के अर्थ में हमने बताया था कि उसका अर्थ क्या है? वहां समर्थ जाता है, तो सामर्थ्य नहीं रहेगा, जिससे क्या नहीं होगा? तद्धित वृत्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि सापेक्षम असमर्थवत भवति। अतः मुनि पदार्थ का कैसे समुदाय में अन्वय कर दे रहे हो? तो कहा भैया एक नियम है, विशेष्यस्य सापेक्षत्वे विवृत्तिर्भवत्येव, विशेष्यस्य सापेक्षत्वे विवृत्तिर्भवत्येव। अर्थात विशेष यदि क्या हो? सापेक्ष, तब भी क्या हो जाती है? वृत्ति हो जाती है। विशेष क्या हो? सापेक्ष हो तो वृत्ति हो जाती है, कोई समस्या नहीं। यहां तय प्रत्यार्थ समुदाय क्या है? विशेष अभी घटाई थे। तय प्रत्यार्थ समुदाय क्या है? विशेष है। वो अगर सापेक्ष भी रहे मुनि पदार्थ में, तब भी क्या होगा? सापेक्षम असमर्थवत, इसके द्वारा उस वहां पर सामर्थ्य का विघात नहीं होता, वहां सामर्थ्य रहता है। सामर्थ्य रहता है तो समास होगा। हाँ, यदि विशेषण सापेक्ष हो जाए तो क्या नहीं होता? वहां सामर्थ्य नहीं रहता। सापेक्षम असमर्थवत भवति ये लग जाता है। लेकिन यदि विशेष सापेक्ष हो तो क्या होता है? सापेक्षम असमर्थवत, ये न्याय, ये वाक्य नहीं लगता, वार्तिक नहीं लगता, जिससे उसमें सामर्थ्य रहता, असामर्थ्य रहता तो यहां क्या है? विशेष जो समुदाय, तय प्रत्यार्थ समुदाय जो विशेष है वो सापेक्ष है, अतः उसके होने पर भी क्या होगी? वृत्ति होगी। कहा भैया कैसे जाने आप कि विशेष सापेक्ष रहे तो क्या होती है? ये नहीं लगता, सापेक्षम असमर्थवत नहीं होता, मतलब वो असमर्थवत नहीं होता, सामर्थ्य रहता है वहां। और यदि विशेषण सापेक्ष हो जाए तो क्या होता है? सामर्थ्य नहीं रहता। ये आप कैसे जाने? अत्र किम प्रमाणम? नहीं कथन मात्रेण वस्तु सिद्धि, अभी तो प्रमाणाद्धि। कथन मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती, अभी तो प्रमाण से होती। तो कहा प्रमाणम देयम, कथं ज्ञायते यद विशेष सापेक्षत्वे वृत्तिर्भवति, अब विशेषणस्य सापेक्षत्वे वृत्तिर् न भवति, कथं ज्ञायते? तो कहा कि भैया एक है उपमितम व्याघ्रादि सामान्या प्रयोग, उपमितम व्याघ्रादि सामान्या प्रयोग, ये सूत्र है। इस सूत्र में, इस सूत्र का उदाहरण है पुरुष व्याघ्र, पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र, पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र। सामान्य प्रयोग है इसका, सामान्य प्रयोग है इसका। हर्षित जी आपका आज श्लोक नहीं आया अभी तक। यदा श्लोकः आगमिष्यति तदैव मम तुष्टि भविष्यति, अनन्तरमेव अस्य पाठस्य विरामः भविष्यति। भवतां विरचितः श्लोकः आवश्यकः। एते कवयः सन्ति, सर्वेषु काचित् कला तिष्ठत्येव, भवन्तः सर्वे जानन्त्येव। केचन गीतं गायन्ति, केचन श्लोकं विनिर्मयन्ति, केचन च शास्त्रार्थं कुर्वन्ति इति सर्वेषु काचित् कला तु तिष्ठत्येव। तर्हि अस्तु प्रकृतमनुसरामः। तर्हि किमस्ति मुनिपदार्थ, किमस्ति मुनि, हाँ, विशेष उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे इदं सूत्रं वर्तते। यस्य सूत्रस्य उदाहरणं किमस्ति? पुरुष व्याघ्रः। पुरुष व्याघ्रः ये क्या है? उसका उदाहरण है। और इसका प्रत्युदाहरण है सामान्य प्रयोगे किम? पुरुष, पुरुषो व्याघ्र एव सूरः, ये क्या है? इसका प्रत्युदाहरण सामान्य प्रयोगे का, कि सामान्य धर्म का क्या करना चाहिए? प्रयोग ना हो तब होता है समान। यदि सामान्य धर्म का क्या हो? प्रयोग हो। सामान्य साधारण धर्म का यदि प्रयोग हो जाए, साधारण धर्म इत्युक्ते उपमे उपमान उपमेय विवृत्ति यः धर्मः तद्धर्मवाचकस्य शब्दस्य यदि प्रयोगः क्रियते तर्हि किं न भवति? समासः न भवति इति सामान्य प्रयोग इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। सामान्य प्रयोग इसका तात्पर्य है
कि जहाँ उपमानोपमेय साधारण धर्म आप लोग जान लीजिए, साधारण धर्म क्या है, वही है जो क्या हो उपमानोपमेय विवृत्तिया धर्म संभवति साधारण धर्म। तर्हि तद्वाचकस्य शब्दस्य किं भवति, यदि प्रयोगः न भवति तदैव किं भवति, समासः भवति। यदि तस्य प्रयोगः भवति चेत् समासः न भवति। यथा पुरुष व्याघ्रः इत्यत्र पश्यतु, पश्यन् किमस्ति, पुरुषः व्याघ्रः इव किमस्ति, अत्र पुरुष अव्याघ्र उभय वृत्ति यः धर्मः कः धर्मः, सूरक्त रूपः धर्मः। यतो तत्र सादृश्यं वर्तते, पुरुषनिष्ठं यथा यथा व्याघ्रः शूरः भवति तद्वदेव किं भवति, पुरुषोऽपि शूरः वर्तते। कश्चित् विशिष्टः पुरुषः वर्तते, सशूरः वर्तते, बलवान् वर्तते, बलशाली वर्तते। शूरत्वं च नहि शक्त्या एव केवलं गृह्यते, बुद्ध्यापि गृहीतुं शक्यते। यतोहि व्याघ्रः बहु चतुरः भवति। तर्हि किमस्ति, पुरुष व्याघ्रः, अत्र किमस्ति, तो सामान्य धर्मः कः वर्तते, शूरत्वं, तस्य प्रयोगः नास्ति, अतः समासः भवति पुरुष व्याघ्रः। यदि तस्य प्रयोगः क्रियते चेत् समासः न भवति। यथा पुरुषो व्याघ्रः एव शूरः, अत्र समासः न जातः, यतो शूर शब्दस्य किं जातं, प्रयोगः वर्तते। अत्र पुनः वदति, भो यदि क्या हो, विशेष सापेक्ष हो जाए तो सामर्थ्य ना रहे, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, यहाँ पुरुष क्या है, पुरुष पदार्थ विशेष है, और वो किस में विशेषण है, सूर में, क्योंकि व्याघ्र इव व्याघ्र सदृशः शूरः पुरुषः शूरः है कि नहीं, व्याघ्र सदृशः पुरुषः शूरः, तो पुरुष पदार्थ का कहाँ अन्वय है, सूर पदार्थ में। विशेष भूत जो सूर पदार्थ है उसी में क्या है, विशेष भूत जो पुरुष पदार्थ है उसका अन्वय है। अब देखिए, विशेष जो पुरुष है वो क्या हो गया, सापेक्ष हो गया कि नहीं हो गया सूर पदार्थ में, अतः सापेक्षम असमर्थवत भवति। अगर ये लग जाए तो यहाँ सामर्थ्य रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो जहाँ सामर्थ्य होता वहीं समास होता है, यहाँ तो सामर्थ्य नहीं रहेगा तो समास होगा ही नहीं। तो सामान्य प्रयोगे क्या हो जाएगा, सामान्य प्रयोगे ना कहें तब भी समास नहीं होना है, तो सामान्य प्रयोगे इदम व्यर्थम सद ज्ञापयति किमस्ति, यत् विशेषस्य सापेक्षत्वे विवृत्तिर्भवत्येव। तो विशेष जो पुरुष पदार्थ है उसके सापेक्ष होने पर भी, सूर पदार्थ में अन्वय होने पर भी क्या होगा, सामर्थ्य का विघात नहीं होगा, सामर्थ्य तो रहेगा, और रहेगा तो क्या होगा, समास प्राप्त है। ना हो इसके लिए सामान्य प्रयोग इदम वचनम वर्तते, ये तो यत्र किमस्ति सामान्य से प्रयोगः वर्तते, अतः न भवति समासः इति तु तत्र तत्त्वं वर्तते। अतः अस्मादेव आगच्छति यत् किं भवति, विशेषस्य सापेक्षत्वे वृत्तिः भवति, किंतु विशेषणं यदि सापेक्षं भवति चेत् समासः न भवति, वृत्तिः न भवति, सामर्थ्यस्य विघातः भवति। तर्हि अत्र तय प्रत्यार्थः समुदायः एव सापेक्षः वर्तते, तस्मात् किं भवति, तस्य तु सापेक्षत्वे वृत्तिः भवति, सामर्थ्यं तत्र तिष्ठति, सामर्थ्य वहाँ रहता है। जब सामर्थ्य रहेगा तो समास होगा ही, क्योंकि सामर्थ्य समास कहाँ होता है, सामर्थ्य में होता ही। अब कोई कहे भैया ठीक है, अब आप कहाँ अन्वय किए, दो जगह मुनि पदार्थ का अन्वय किए, एक तो समुदाय में, एक तो और एक मुनि पदार्थ का त्रित्व संख्या में भी किए, कि हो सकता है मुनि पदार्थ का त्रित्व संख्या में भी। अब वो त्रित्व में यदि अन्वय करेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, विशेषण ना हो जाएगा, विशेष थोड़ी सापेक्ष रहा, आप कौन हो जाएगा, विशेषण सापेक्ष हो जाएगा, त्रित्व संख्या। अब विशेषण के सापेक्ष होने पर सामर्थ्य नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो तय प्रत्यय कैसे होगा। तो कहा भैया वहां क्या है, उसका भी एक वही बाल में ही दिया, वही बाल का यही इसी में तात्पर्य, यही सब बताना चाहते। ग्रंथकारः किंचित लिखति, लघु शब्देन लिखति, किंतु तस्य प्रतिपादनं तात्पर्यं बृहत् भवति। यदि सारल्येन तथा प्रतिपादयति चेत् तत्र ग्रंथस्य विशालता भविष्यति। गुरूणाम् आवश्यकता न भविष्यति। अतएव किं करोति, ग्रंथकारः तादृशं लेखनं न कर्तुं शक्नोति, तत्र स्थानमेव न भवति, बहु विशाल ग्रन्थाः भविष्यन्ति। अतएव तत्र किञ्चिदेव लिखति, किन्तु तस्य तात्पर्यं बृहत् भवति। अतः किं जातम्, प्रातरुपेत्य सलिलम्। अत्र हर्षित मिश्र महोदयेन किं कृतम्, एकः श्लोकः विरचितः वर्तते।
प्रातरुपेत्य सलिलम् इत्यादि रूपः वर्तते, सम्पूर्णं न दृश्यते। अतः भवन्तः सर्वेपि पश्यन्तु। बहु समीचीनतया अहं पठामि, बहु समीचीनतया एते श्लोकानां निर्माणं कुर्वन्ति। तत्र किं जातम्? अतः विशेषणस्य सापेक्षत्वे वृत्तिर्न भवति। तर्हि कथं भवति चेदुच्यते, किमस्ति? प्रथमं त्रयम् इत्यस्य सिद्धि क्रियते। पहले क्या करेंगे? हम त्रयम् की सिद्धि कर लेंगे। मुनि पदार्थ का उसके साथ योग नहीं करेंगे, संबंध नहीं करेंगे। पहले त्रय पदार्थ की क्या हो जाएगी? त्रयम् इसकी सिद्धि कर लेंगे। त्रयम् की सिद्धि हो जाने के बाद अब मुनि पदार्थ का कहाँ अन्वय कर देंगे? त्रित्व में भी अन्वय कर सकते हैं। कोई कहा भैया सापेक्षम यदि करोगे त्रित्व के साथ तो सापेक्ष नहीं रहेगा, सामर्थ्य नहीं रहेगा, ये तो सापेक्षम असमर्थ भवति। अब वो त्रित्व क्या है? विशेषण है, विशेष है नहीं, इसलिए वहां वो अब विशेषस्य सापेक्षत्वे विवृत्ति भवति, न तो विशेषणस्य सापेक्षत्वे विवृत्ति भवति। तस्मात् सामर्थ्य नहीं रहेगा। सामर्थ्य नहीं रहेगा तो समास तो तय प्रत्यय कैसे होगा? तो कहा अब तो तयप हो चुका है। भुक्तवंतम प्रति मां मुंगता अस्य वाक्यस्य निरर्थकत्वमेव। कोई खा लिया, अब उसको कहिए मत खाओ मत खाओ मत खाओ, तो होगा? अब तो वो खा चुका। उसी तरह से अब तो तयप प्रत्यय हो चुका है, जात संस्कारो न निवर्तते। तरी अब तो जात संस्कार हो चुका, वो उसका संस्कार हो चुका, तयप प्रत्यय हो चुका है। अब उसका त्रित्व में भी अन्वय करने पर वो जाएगा नहीं। तो जिससे मुनि पदार्थ का त्रित्व में भी अन्वय कर सकते हो स्वनिष्ठत्व संबंध से, और मुनि पदार्थ का समुदाय में भी अन्वय कर सकते हो। सामर्थ्य का विघात नहीं रहेगा, सामर्थ्य रहेगा। समासा भविष्यति, वृत्ति भविष्यति, तय प्रत्यय नास्ति कश्चित् दोषः। अब इसमें और है, मुनि पदार्थ का त्रित्व में नित्य साकांक्ष स्थल में न्याय नहीं लगती है। कौन? पदार्थ पदार्थे नान्वेति न तो पदार्थे के देशेन, यह जो न्याय है वो नित्य साकांक्ष स्थल में नहीं लगती है। इसके उदाहरण क्या हैं और क्या उदाहरण है? एक दो देवदत्त से गुरुकुलम है, उसमें कैसे हैं, दो पक्ष हैं, वो सब हम अब कल उसको विशेष रूप से कल बताएंगे। और मुनित्रयम में क्या होगा? मुनि नाम त्रयम, मुनित्रयम, यहाँ षष्ठी समास होता है। वो समास हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका निषेध करने वाला कोई सूत्र है, तो निषेध होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इत्यादि सब प्रश्न जो है कल होंगे। तो आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही करेंगे, और हम लक्ष्य सिद्धांत का भी चलाने वाले हैं ज्ञान गंगा नामक ग्रुप में। बहुत अनुरोध है, अतः लक्ष्य सिद्धांत का पाठ शाम को चलाएंगे, उसकी सूचना सभी को दी जाएगी। और आज इतना ही करते हैं, और कल फिर मिलेंगे आप लोगों से। अस्तु, सर्वे कुशलिनः भवन्तु। अब प्रश्न है, यथा भवन्ति यथा बुद्धौ आगच्छन्ति तथा कुर्वन्तु, सर्वेपि कुर्वन्तु। अहं समयः न भवति तादृश, यत्किं करोमि तत्र लेखनं करोमि, तत्र बहु समयापेक्षिता भवति। अत्र व्याख्यानसमये सर्वम् उत्तरं दास्यामि, यथाशास्त्रं यथामति। अतः भवन्तः सर्वेपि लेखनं कुर्वन्तु, प्रश्नेन बुद्धि प्रस्फुटिता भवति, अत्र सन्देहः नास्ति। अस्तु, अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। श्वः एतत् सर्वं यद् मया उक्तं तत् भविष्यति। अस्तु, हरि ओम तत्सत्। नमो नमः।